वृद्धावस्था में एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, तो मैया क्या आप अपने पुत्र को दिखाओ भी नहीं? बोली कि क्यों नहीं? पूतना को माँ यशोदा ने कन्हैया को दे दिया और कन्हैया सोचने लगे, बाजी वाह, ये भी आई है। पूतना पहुंची, कन्हैया जी मन में सोचने लगे कोई बात नहीं। यज्ञपति महाराज, ये पूतना कौन थी? पिछले जन्म में तो हम बता रहे हैं आपको। महाराज बल के द्वारे पर जिस समय बावन भगवान पहुंचे हैं, जिस समय द्वार पर पहुंचे तो उनकी लड़की वहीं पर खड़ी थी। उस लड़की का नाम था रतनमाला। तो वो सोचने लगी कि कितना सुंदर बच्चा है, काश हमारा ऐसा पुत्र होता तो इसे मैं अपना दुग्ध पान कराती। पहले तो उसने ये सोचा, और उसके बाद जिस समय बावन भगवान महाराज बल के पास पहुंचे हैं, महाराज बल जिस समय बावन भगवान को आता देखा तो सोचने लगे, बाजी वाह, सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए। तो उन्होंने आए और बड़ा सम्मान किया, कहने लगे आओ बाबा जी, और कहा कि आओ बैठो आसन पे, कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अरे मांगत दान कहूँ क्या सेवा करूँ तुम्हारी। कहने लगे हैं महाराज बल, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी की न जाते, अरे होती है सुबह बड़ी संत के तरस कभी हो पाते। अरे होती है सुबह बड़ी संत के तरस कभी हो पाते। कहने लगे आओ बाबा जी, बड़े शुभ अवसर पर आपके दर्शन हुए हैं। तो सोचने लगे महाराज बल, आओ बैठो, क्या मांगना है? क्या मांगना है, मांगो। तो महाराज बावन भगवान कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कि मुझे खाली बस 3 कदम, 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। वे बोले कि महाराज तुमने मांगो तो कछु ना और मांग लो, कि ना 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 बस इतना ही चाहिए। तो बावन भगवान कहने लगे, मुझे विश्वास कैसे होगा, आप पहले त्रिवाचा भर जाइए और गुरु की सौगंध खाइए। तो कहने लगे, लगता है ऐसे ऐसे राजाओं से दान मांगते रहो हो, तो आओ हम तुम्हें बताते हैं। त्रिवाचा में भरता हूँ कि त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ,
कहने लगे मैं तरबाचा भर रहा हूं। तो बोले कि मैं तरबाचा भरने के लिए तैयार हूं। महाराज बल के गुरु थे बृहस्पति। बृहस्पति ने देखा कि बाजी बा ये छलिया यहाँ पर भी छलने के लिए आ गया। तो महाराज बल से गुरु बृहस्पति कहने लगे कि महाराज बल इतने उतावले ना हो, जो छलिया से जाने कितने कितने राजन को घरों जात दो। महाराज बल से शुक्र बृहस्पति जी ने कहा कहने लगे ओ राजा मत दे दान जमीन, ओ राजा हाँ ओ राजा हाँ ओ राजा मत दे दान जमीन। जा छलिया ने बताना कने कने चलो। अरे जा छलिया ने अरे हरी चंदलू के जा छलिया ने अरे काशी में बिकाए दो जा छलिया ने काशी में बिकाए दो। हाँ ओ राजा मत दे दान जमीन को। अरे जाय छलिया ने हेड़ा कुछ को मारो जाय छलिया ने हाँ जाय छलिया ने हेड़ा कुछ को मारो जाय छलिया ने अरे अरे धर के सिंह बनी को ओ राजा मत दे दान जमीन को। हाँ ओ राजा मत दे दान जमीन को ओ राजा बृहस्पति कहने लगे महाराज बल पागल मत हो जाओ, जो छलिया है। महाराज बली कहने लगे कि महाराज अब हमने कह दिया तो हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। बोले तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारी इच्छा, नहीं पीछे कदम हटाओ तो मत हटाओ। बृहस्पति सोचने लगे कि हमारे ये शिष्य को बर्बाद कर देगा। यज्ञपति महाराज गुरु को चेले की लगती है? तो महाराज बल से बृहस्पति भगवान कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो करो। जिस समय बोले बावन भगवान तरबाचा भरने के लिए कमंडल से जल निकालने के लिए चले और उसी जो कमंडल में जितनी भी पानी पीने की नहीं निकाल दी जाती है, उसी में बृहस्पति भगवान अपना छोटा सा रूप बनाकर प्रवेश हो गए। जब प्रवेश हो गए
तो महाराज बल्ले ऐसे कमंडल किया, उससे जल निकला ही नहीं। जब जल नहीं निकला तो बाबर भगवान सोचने लगे कुछ तो चक्कर है। उन्होंने एक सीख ली और उसमें डाली कि शायद कूड़ा कचरा होगा। डाली जब तो गुरु बृहस्पति के आंख में जाके लगी, सो एक और द्वारो तो जिसमें रतनमाला ने देखा है महाराज बल की 3.5 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, जिसमें उस रत्नाबली ने देखा तो सोचने लगी अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर देके मार देती, जहर देके मार देती। तो बाबर भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दुग्धपान भी करेंगे और तुम्हारा जहर भी पिएंगे। सोचने लगे जिसमें पूतना यशोदा मैया के द्वार पर गई, लाला को गोद में ले लिया, यशोदा मैया कुछ काम से लग गई, तब तक वो लेकर पूतना एक वन में आ गई। हाँ। तो सोचने लगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगी, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और दुग्ध को पीने लगे। जिसमें पूतना राक्षसी का श्री कृष्ण भगवान ने दुग्ध पान किया है, उसके प्राणों को खींचने लगे और कहने लगे पूतना अब बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश। पूतना चिल्लाने लगी मुझे कोई बचाओ इस बच्चे से, मुझे कोई इस बच्चे से बचाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान करते रहे और तब तक पूतना का वहीं पर देहांत हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आ जाइए भक्तों, एक आपको भजन सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण के जो लघु भ्राता लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी के जब शक्ति बाण लगा है तो भगवान श्री राम विलाप करने लगे और रोने लगे और क्या बोले कि रो करके राम बोले और नैना में नीर भर के तुम कहाँ चले गए भैया हमको अनाथ करके। हमको अनाथ करके। रोके कहने लगे भैया लक्ष्मण अब हम तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे रहेंगे भैया तुम्हारे बिना जिंदा। और भाई के ऊपर मुंह रख करके कहने लगे
राम भैया लक्ष्मण अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। और बोले तन से रुधिर सब बह गया, अरे काया सब कुम लाई, नारी भी चलती है नहीं अब कौन कहाँ ले आई। कहने लगे श्री राम भैया अब हम तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रहेंगे। अरे मात पिता सुत नारी, अरे जग में सब मिल जाते, अरे मात पिता सुत नारी, अरे जग में सब मिल जाते, पर भाई जग में ना मिले हम आज तुम्हें समझाते। हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंचासीन होने वाले हैं, तो तालियों से स्वागत करें उनका। अरे माता पिता सुत नारी, अरे जग में सब मिल जाते, अरे भाई जग में ना मिले हम आज तुम्हें समझाते। अरे शाम होने आई, अरे सूरज भी ढल आया, तुम्हें क्या हो गया भैया तुमने हमको नहीं बताया। रो करके राम बोले, नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले गए भैया हमको अनाथ करके। सब लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके भजन बोलेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव मनसासीन हैं।